नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर झारखंड सरकार तैयारियां शुरू कर दी है और हर जिले में बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू तैयार किया जाएगा। अब सरकार राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को बच्चों को कोविड से बचाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित कर दिया है और राज्य के एडिशनल चीफ हेल्थ सेक्रेटरी अरुण सिंह की तरफ से इस संबंध में रिम्स के डायरेक्टर को निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर तो झारखंड के रामगढ़ से सरकारी निर्माण कंपनी के ठेकेदार और स्टाफ की अपहरण की योजना बना रहे 8 अपराधियों को पुलिस ने गोला से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के साथ साथी भागने में सफल हुए। आरोपी ग्रामीण वेशभूषा में सरकारी योजनाओं की निर्माण कंपनियों की कार्यों की रेकी किया करते थे और इसके बाद ठेकेदार व स्टाफ का अपहरण कर लेते थे। आरोपियों में से केवल एक ही मोबाइल यूज करता था, वो भी फिरौती वसूली के लिए, और यह जानकारी एसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को दी है। वह तो झारखंड में पहली बार नवजात को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत जून के दूसरे सप्ताह से होगी। पहले महीने के लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार से 77,200 टीके दिए गए हैं। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज से पहले तक राज्य में मिशन इंद्रधनुष के तहत चल रहे टीकाकरण अभियान में इस टीका को शामिल नहीं किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड के बाद पहली बार इसका निर्णय लिया गया है। साथ ही दोस्तों, झारखंड पुलिस ने संदीप हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले में सुलझा लिया और संदीप की हत्या लव ट्रायंगल में की गई थी। संदीप का जिस लड़की से अफेयर था उसका प्रेमी ही कातिल निकला। आरोपी ने संदीप को रास्ते से हटाने के लिए नाबालिग समेत अपने 2 दोस्तों की मदद ली और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने निर्मम तरीके से संदीप की सांस की नली को भी खींचकर बाहर कर दिया था। यह जानकारी एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बुधवार को दी। दोस्तों, कोरोना को मात देने के लगभग 8 महीने बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हरकत में आ गए। आते ही इन्होंने सरायकेला प्रखंड के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के बीईओ पर महिला टीचर को प्रताड़ित करने का आरोप है। टीचर राधा पूर्ति ने आरोप लगाया है कि कानन कुमार पात्र उनसे रिश्वत मांगते थे और नहीं देने पर उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। तो सिमडेगा के बोलबा और ठेठईगढ़ ब्लॉक में रात हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ठेठईगढ़ ब्लॉक में हाथी को भगा रहे लोगों में से एक घायल भी हो गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसका बायां पैर टूट गया। वहीं बोलबा ब्लॉक में हाथी ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखे धान को खा गया। दोस्तों, झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में राज्य के हजारों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ऐसे हो गए हैं कि बरसों की जमा पूंजी कोरोना के इलाज में निकल गई और इसके बावजूद राज्य के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नगर निगम को टैक्स दिया है। पिछले 2 माह में 25,600 लोगों ने निगम को कुल 5 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया है। इनमें करीब 6,000 लोगों ने ऑनलाइन मोड में करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स दिए हैं। वह तो महामारी में हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में कोरोना से रिकवरी वाली चीज़ें जैसे अंडा, चिकन व मटन महंगा हो गया है। जो लोग खा सकते हैं उन्हें डॉक्टर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडा, चिकन व मटन आदि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे रहे हैं। और इस बीच लॉकडाउन से पहले चिकन 160 रुपये किलो था, अब वो 200 रुपये प्रति किलो हो चुका है। मटन 800 रुपये प्रति किलो तक पहुँच चुका है। तो झारखंड में छठी बार लॉकडाउन 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड को 2 कैटेगरी में बांटकर कुछ रियायतें भी दी गई है। रांची सहित 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। शेष 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। तो जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज ने चालू सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की छात्राओं की मिड सेमेस्टर परीक्षा का शुल्क माफ कर दिया है और परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है निर्णय। प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ला मोहंती ने कहा कि कोरोना महामारी और यास तूफान के चलते अभिभावकों के सामने पैदा हुए आर्थिक संकट को ध्यान में रखकर कॉलेज ने यह पहल की है। छात्राएं आवश्यक प्रमाण के साथ कॉलेज को ईमेल भेजकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। परंतु झारखंड में कोरोना ढलान पर आया तो ब्लैक फंगस बढ़ने लगा। राज्य में ब्लैक फंगस के 7 और मरीज मिले हैं। इनमें रांची में 3 और पलामू, हजारीबाग, धनबाद और गोड्डा में 1-1 मरीजों की पहचान हुई है। हजारीबाग और धनबाद में 2 मरीजों की मौत भी हुई है।
साथ ही दोस्तों धनबाद के वाहनों को जल्द ही सीएनजी गैस मिलने लगेगी। गेल गैस लिमिटेड का निरसा और पुटकी सीएनजी पंप सब स्टेशन इस महीने चालू हो जाएंगे। इस दोनों सीएनजी सब स्टेशनों के लिए भारत सरकार के एक्सप्लोसिव विभाग के रांची स्थित कार्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि धनबाद जिले में गेल गैस लिमिटेड के 5 सीएनजी सब स्टेशन पिछले 6 महीनों से बनकर तैयार हैं। वहीं दोस्तों झारखंड के धनबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के बाद भी राज्य सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया है, परंतु धनबाद में पाबंदियां बरकरार रहेगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने अब तक धनबाद की बंद रही कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, चप्पल, स्टेशनरी और पूजन सामग्री दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। जिले में इन चीजों की 25,000 से अधिक दुकानें हैं जो पिछले 42 दिनों से बंद हैं। वहीं तो झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा में चोरी का खतरा बरकरार रहता है। वहीं दोस्तों झारखंड में विनय कुमार चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव होंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विनय कुमार चौबे पूर्व के पदों पर भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। साथ ही दोस्तों रांची से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 11,000 व सीआईआरसी की परीक्षा में 3,000 छात्र छात्राओं को शामिल होना था। इधर प्राचार्यों ने परीक्षा रद्द होने के फैसले को सही ठहराया और छात्रों में बेहद ही खुशी देखी गई। वहीं तो झारखंड व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव दीपेश कुमार निराला ने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जल्द ही बाकी 9 जिलों में भी सभी व्यावसायिक गतिविधियों की छूट झारखंड सरकार को देना चाहिए, जिससे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है सही हो पाए। वहीं तो झारखंड में आंशिक लॉकडाउन लागू होने के कारण किताबों का वितरण बंद था। आपदा प्रबंधन विभाग ने डोर टू डोर वितरण की अनुमति अब दे दी है और इसमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन भी किया जाना है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। साथ ही दोस्तों झारखंड सरकार ने जून माह तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य रहने पर चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन हालत सुधरे नहीं। अब वर्तमान कमेटियों को ही 6 महीने के लिए अनुमति मिल सकती है। झारखंड सरकार ने इस पर अभी फैसला अपने हाथ में रखा है। तो दोस्तों झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।